वही कल्प पहले माफिक आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके सपूत बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। आपको आना जरूर है। वो निष्काम सेवाधारी निरहंकारी पिता, इतना भोला मीठा बाबा नीचे की ओर आ रहा है मेरे साथ। बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख और कह रहे हैं, मीठे बच्चे सुनो आज के महावाक्य, आत्मा निश्चय होकर बैठो, धारण करो और कराओ, समझो और समझाओ। पहले खुद पर प्रयोग करो, फिर औरों को बताओ। रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट सर्वश्रेष्ठ स्मृति में बैठ जाओ। बस तो ये खुशी रहेगी, नशा रहेगा, खुमार रहेगा। बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख। अपने मन बुद्धि संस्कार की डोर बाबा के हाथों में सौंप कर। शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 17/5/2025 के महावाक्य है। आज मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जो हुकुम मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अपने आप को देखो। मुरली चेकिंग से ही स्टार्ट होती है। पहले ही बाबा ने चेकिंग स्टार्ट कर दिया है मुरली में, और कितने सारे चेकिंग भी बताए आज। मैं फूल बना हूँ, देह अहंकार में आकर काटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। तो क्या चेक करना है, मैं फूल बना हूँ कि नहीं बना हूँ। कैसे चेक करेंगे? एक फूल की विशेषताएं बताएं, क्योंकि बाबा ने फूल से हमें कंपेयर किया है ना। एक फूल कैसा होता है, तो मैं वो फूल हूं कि नहीं, मैं दिव्य फूल हूँ, है ना। तो फूल की विशेषता क्या होती है, और मैं ऐसी बनी हूँ कि नहीं बनी। मैंने कहा यह भी अटूट निश्चय चाहिए। आत्मा को ये निश्चय चाहिए कि वो बाप से, आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा, बाबा ने कहा। तो चेक करो चलो, मैं फूल बना हूं कि नहीं बना हूं। और कैसे चेक करेंगे, क्या कहेंगे बताएं। कैसे पता चले मैं फूल बनी हूं कि नहीं, कैसे चेकिंग करेंगे भाई, बोलो। हेलो, हमारी आवाज तो आ रही है ना। हमें चेक करना है कि मैं फूल बनी हूं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? शीतल बहन कह रहे हैं, दिव्य गुणों की सुगंध कहाँ तक आई। दिव्य गुणों की सुगंध कैसे चेक करेंगे शीतल बहन? बाकी सभी को नहीं बनना है फूल, जवाब दो फटाफट। एक फूल की विशेषता क्या होती है? हाँ, फूल में बहुत खुशबू होती है। फूल बहुत कोमल होता है, डेलिकेट होता है एकदम। हम्म, फूल सदा खिला हुआ अच्छा लगता है। फूल कभी मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो वो कचरे के ढेर में जाता है। फूल भगवान को चढ़ता है। शुभ कार्य में पहले फूल आता है ना। फूलों से श्रृंगार किया जाता है, वो श्रृंगार में भी यूज होता है। फूलों की रंगोली भी होती है। फूलों के बाग बगीचे भी कितने सुंदर प्यारे लगते हैं। फूलों की सुंदरता कितनी न्यारी प्यारी होती है। हाँ? और रूट में खाद डालते हैं। हाँ, गोबर का भी खाद डालते हैं, लेकिन फूल इतने खुशबूदार होते हैं जिसमें गोबर की इतनी भी गंध नहीं होती है। मतलब फूल को जो लेना होता है वही ले लेता है रूट में से, वो सब कुछ नहीं लेता है, वो गंध नहीं लेता है। हाँ, तो अच्छी अच्छी चीजें जो उसको मिनरल्स वगैरह चाहिए, वही वो ले लेता है, वो खींच लेता है ना। फूल रोशनी में सदा खिलता रहता है। भगवान के माथे का ताज भी बन जाता है। हम्म, परमात्मा के गले का हार भी बन जाता है। तो फूलों से क्या क्या नहीं होता। हाँ? और क्या रह गया? आपको कुछ सूझ रहा हो तो बताएं। तो अपने आप को चेक करना है ना, ये स्थूल फूल की विशेषताएं बताई, तो हमें इन विशेषताओं के साथ अपने आप को चेक करना है कि मेरा भी हाँ मन ऐसा कोमल हो गया है।
क्या मैं भी ऐसी बनी हूँ जो शोभनीक बन गई हूँ तो जो बाबा के माथे पर चढ़ पाऊं? कोई बोले इतना सुंदर खुशबूदार फूल है। क्या मेरा चरित्र निर्माण ऐसा हुआ है? क्या मैं नम्रचित बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ? हाँ, कितना नम्रता का, मधुरता का गुण मैंने धारण किया है। क्या मैं अपने आप को आत्मा निश्चय कर कर देह भान के धरनी से बिल्कुल न्यारी प्यारी रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ? ये सारा फूलों का चेकिंग रहेगा जो अभी जस्ट मैंने पहले फूलों के लिए बताया आपको। तो हर बात से क्या करो, अपनी अपनी भेंट करते रहो और देखो कि मेरे अंदर कांटे कितने हैं, मेरे अंदर फूल कितने हैं, क्योंकि चेकिंग से मूल स्टार्ट हुई है। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। हमें लगता है नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन बहुत ही अभी हमसे भूले हो रही है, अभी तो बहुत भूले हो रही है, अभी तो बहुत तक पहुंचना बाकी है। हाँ। और यहाँ कमाल की चीज ये है कि समय नहीं है और भागना भी है। अब समय भी नहीं है, भागना है, तो कैसे भागेंगे फिर? जैसे बाबा ने कहा बार बार अपना चेकिंग करते रहो। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने, फिर किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कौन सा निश्चय होता है? किस निश्चय के आधार पर अटूट प्यार रह सकता है? तो यहाँ बाबा ने कहा पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप से प्यार रहेगा, क्योंकि आत्मा जैसे अपने को आत्मा देखती है और तुरंत उसकी शक्तियों को वो कैच करने लगती है। तो सीधी बात है, किसी के साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है, कैसे बना वो तालमेल? जब हम किसी को जानते हैं, उसको पूछते हैं नाम नाम, हाँ? जब आप जाते हो स्कूल में, बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम भी छोटे थे स्कूल में जाते थे, क्या करते, फट से फ्रेंडशिप हो जाती थी। हाँ, कभी कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल निर्दोष भाव से फ्रेंडशिप हो जाती थी। और जिसके साथ फ्रेंडशिप होती थी, फिर धीरे धीरे हम उसकी हर बात को जानने लगते हैं, है ना? वैसे बाबा को अगर हम जानते हैं तो बाबा के दिल की हर बात को भी हमें जानना चाहिए। उसकी हर दिल की बात को मैं जानती हूँ, वो मेरी बातों को जानता है। फिर निश्चय बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो मैंने कहा पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। क्या चाहिए आत्मा को निश्चय? पहले तो मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा का निश्चय बहुत पावरफुल निश्चय होता है, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान से पहले आत्मा का लेसन पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही मैं आत्मा अपने आप को आत्मा देख रही हूँ, है ना, परमात्मा की पावर्स अपने आप मेरे में आने लगती है। मुझे बोलना नहीं पड़ता, आ रही है जा रही है, कुछ भी नहीं, वो अपने आप यूज करता है ना? तो बाबा ने कहा देखो, कांटों से फूल बनाने वाले अथवा बागवान भगवान हो, आज बच्चे जानते हैं हम यहाँ बैठे हैं फूल बनने आए हैं। बाप को महिमा बहुत, बाप की महिमा है, बहुत है, परंतु चित्र सब जगह एक ही होता है। अब क्या कहेंगे बाप की महिमा में, क्या क्या करेंगे? आज क्या क्या कहा बाबा ने? बाप की महिमा करो तो क्या कहा बाबा ने आज? हेलो, बाबा की महिमा तो बोलो, एक एक तो नाम बोलो भाई। आज की वाणी से ही बोल लो। हाँ, आपको कोई बोले कि अच्छा भगवान आया है, बताओ कैसा है भगवान, तो करो भगवान की महिमा, पता चले उनको कि भगवान कैसा होता है। भक्ति होता में है। 16,000, सॉरी 1,008 ऐसे नाम होते हैं शिव जी के। और वो सब हम करके आए हुए हैं, कहीं हम नहीं बनाए होंगे ऐसे, है ना? तो अभी नहीं कर सकते क्या? अभी भगवान की महिमा करो, चलो शिव बाबा की महिमा क्या होगी, बोलो तो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि वो वो शांति बिगड़ी को स्वरूप है। बनाने वाला है। हाँ, वो बिगड़ी को बनाने वाला है। फिर दूसरा बोलो चलो। वो पाप बाकी कटे सभी। पाप कटेश्वर है। वो शांति हम्म। स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। भगवान हम्म। है, खिवैया है, ये भैया है। हम्म। और कांटों से फूल बनाने वाला है, बागवान है। और हम्म। सुख का सागर है, हम्म। ज्ञान फिर का सुख सागर शांति है। प्रेम, हाँ, वो सब आ गया। हाँ, गुणों का सागर, गुण भंडारी है, तो सुख शांति प्रेम पवित्र आनंद ज्ञान गुण शक्ति सब आ दो भी गया। दो भी बहुरूपी है, दो भी स्वरूप है। दो भी बन के हम्म। आते हैं। जादूगर है, केवैया है, हम्म। हम्म। सोनार है। बराबर। रत्नागर है, सौदागर हाँ, है सौदागर है। सुख के है ना? सागर हैं। तो वो हमारा टीचर है, बाप सदगुरु सब है। हर तरीके से हमें हम्म। मदद करते हैं। बहुत बात में। हाँ, ये है बाबा की महिमा, क्योंकि आज बाबा ने महिमा बताई है अपनी।
ये बाबा की महिमा खिवैया बागबन पाप कटेश्वर पतित पावन ज्ञान सागर सुख सागर, ये आज की वाणी में कहा बाबा ने। और मैंने कहा आप कांटे रूपी मनुष्य से फूल रूपी देवता भी तुम बन रहे हो, है ना, तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव तो ऐसा है बनने की। तो फिर से बाबा ने चेक किया कि हमारे में दैवी गुण है कि नहीं, और मैं सर्वगुण संपन्न हूं कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है, अपने को आत्मा समझे तो बाप से प्यार रहे, आत्मा समझेंगे तो बाप से प्यार रहेगा, वरना देह भान में देहधारियों के बीच में ही फंसे रहेंगे। इसलिए मेन फोकस पहले लेसन पर आत्मा 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 आत्मा। तो ये मैं आत्मा अपने आप पर निश्चय कर रही है, मैं आत्मा ये देख रही हूँ बस। हम्म? निरंतर आत्मा का निश्चय, आत्मा के द्वारा ही बोलो, आत्मा के द्वारा देखो। बाबा ने कहा ना संडे की ड्रिल में, कौन सी ड्रिल कराई, संडे की वाणी में कौन सी ड्रिल कराई है? अच्छी बात है। आत्मा को देखो, आत्मा समझकर आत्मा से बात करो, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी, है ना, ये बात थी कि नहीं? आत्मा अभी भी द्वारा संडे काम की। कार्य कर रहे हैं। हम्म। अच्छा। आत्मा तो कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य करा रही है। ये, है ना, तो आत्मा अभिमानी अवस्था, आत्मा करण करावन हार होकर करा रही है इस तन से, तो वो हाँ, वाली वो ड्रिल अवस्था करते हैं चाहिए। ना तो फील होता है कि बाद में महसूस होता है, ये ड्रिल से ज्यादा महसूस हुआ। ओम शांति। जी। कल एक संकल्प आया था कि, नहीं आज सवेरा अमृतवेली बस ऐसा संकल्प आया कि जो ये संडे की पॉइंट जिन आत्माओं के नाम से भेजी जाती है, अब रोज उन आत्माओं को अगर किसी का भी नाम यहाँ से हम बोले, उस आत्मा को उस पॉइंट को समझाना है ना। सपोज मैं कहूँ कि शीतल बहन, तो शीतल बहन फिर माइक ऑफ करके नहीं बैठेंगे, शीतल बहन को वो समझानी पड़ेगी पॉइंट। ठीक है, मैं भाविका बहन को बोलूं, मैं धवल भाई को बोलूं, जिसको भी बोलूं, आपको जो पॉइंट पॉइंट दी गई है उस पॉइंट को हम समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरी मुरली पढ़े तो अभी पूरी पूरी मुरली हो जाएगी। मतलब, वो अपना पॉइंट पढ़े तो अभी मुरली हो जाएगी। हाँ जी। और संडे की मुरली जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, वो पॉइंट समझाए नहीं तो सिर्फ पढ़े ना तो अभी मुरली पूरी हो जाएगी। सोचा है कि कम से कम 2 पॉइंट तो रोज के लिए जाए, तो 2 आत्माओं का टर्न आएगा। हाँ, तो क्या होगा, वो 2 पॉइंट रोज के डिस्कस हो जाएंगे, अलग अलग रोज के 2-2 पॉइंट हो जाएंगे, तो मूल्य रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, तो ये संकल्प है। तो आज किसी के 2 आत्माओं के नाम बोलेंगे, आपको अपना पॉइंट बताना पड़ेगा, तैयार रहना प्लीज। ठीक है ना। चलो फिर बाबा आगे बता रहे हैं। हम्म, देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अच्छा चलो, ये तो हो गया ना, बाकी था। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो बाप से प्यार रहे। कईयों का निश्चय करते करते भी टूट जाता है, कई आत्माएं निश्चय करती भी है, फिर बाबा से निश्चय भी टूट जाता है। भागीरथ ब्रह्मा बाबा के तन में ही भगवान आता है, इस बात का पक्का निश्चय चाहिए। हाँ, जो ये माया अभी बहुत खतरनाक चल रही है, कोई कहता है मेरे में मम्मा आ रही है, कोई कहता है मेरे में बाबा आ रहे हैं, और बाबा की आवाज में, अव्यक्त बाप दादा की आवाज में मुरलियां चलाई जाती है, यज्ञ की कितनी आत्माएं छोड़ छोड़ कर जा रही है। तो अंतिम समय और पेड़ हिलने वाला है ना, हिल रहा है अभी ये पेड़, ब्राह्मणों का पेड़ भी हिल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों में भी तमो प्रधानता भी बहुत चल रही है। इसलिए कोई भी कुछ भी कहे ना कि मैं आपके लिए संदेश लेकर आऊं, मैं संदेशी का रोल निभाती हूँ, है ना, या फला जगह चलते हैं वहां बाबा आते हैं, यहाँ तो ये होता है, हमारी ही मुरलियां चलाते हैं, बाबा की ही मुरलियां होती है। हाँ, बाबा की आवाज निकाल कर, हाँ, और किसी के भी घर में जाकर मुरली चला लेते हैं। अरे, जिस बाबा मिलन के लिए हम इतना 1 साल की कम से कम की हर प्रकार की पवित्रता की धारणा धारण करने के बाद भगवान हमसे मिलता है, वो किसी के भी घर में जाकर जो कथा करते हैं, ऐसे सत्संग करने बैठ जाते हैं और कहते हैं बाबा आया, बाबा मिलन किया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, तो बहुत ध्यान रखो कि भगवान का एक ही भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा, सेकंड छोटा नंदी, बड़ा नंदी ब्रह्मा बाबा, छोटा नंदी दादी गुलजार जी, बस। फिर बाबा जो कहते हैं कि कभी भी मैं किसी के तन में आकर टच कराता हूँ, तो बाबा क्या सेवा के लिए कुछ सेकंड्स आ जाता है ना। बाकी बाबा किसी के अंदर आए और बाबा मुरली चलाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम सबको ये बहुत ही समझना है। यूट्यूब में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, अच्छा ब्रह्मा कुमारी इसको मैंने छोड़ दिया, ऐसा हुआ था वैसा, खोलना भी मत, नॉट इंटरेस्टेड करके उसको, हाँ,
ब्लॉक कर दो उस चैनल को, आनी ही नहीं चाहिए आपके यूट्यूब में कभी। लाओ ना, देखे तो सही क्या होता है। ऐसे देखते देखते माया कब घुस जाएगी ना, पता ही नहीं चलेगा, दबोच कर ले जाएगी माया अपनी नगरी में। कभी भी, हाँ, इसलिए बाबा देखो आज पूरी मुरली में निश्चय 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 की बातें कर रहे हैं। पहले अपने पर निश्चय, फिर बाबा पर निश्चय, फिर बाबा ने कहा उसके रथ पर निश्चय, फिर बाबा आगे ड्रामा पर निश्चय कह रहे हैं। तो पूरी मुरली निश्चय के आगे इर्द गिर्द घूम रही है ना। तो भागीरथ ब्रह्मा बाबा के तन में आते, वो भी पक्का निश्चय चाहिए। तुम पुरुषोत्तम थे, अभी नरकवासी बने हो। या अंतिम जन्म में विष पीना छोड़ दो अभी। हाँ, अंतिम जन्म है। हाँ, कहते हैं ना, घणी गई थोड़ी रही। हाँ, अब इस जन्म में भी हमने, हाँ, इतना तो है नहीं कि बचपन से हमने ज्ञान ले लिया, हम पक्के हो गए, हम संपूर्ण हो गए, ऐसा तो है नहीं। अब जितने भी, किसी के 2 साल है, किसी के 10 है, किसी का 15 है, किसी का 4, किसी का 5, जो भी जितने भी साल है। और जब धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में बैठता है, फिर पवित्रता की धारणा होती है। उससे पहले तो पवित्रता की धारणाएं होती नहीं कोई भी, ना खान पान की, ना पवित्र, ना और कोई। वो अवस्था बनने लगी है। इसलिए कि बाबा के बस अब अंतिम जन्म बच्चे, बस अंतिम जन्म। आश्वासन दे रहा है बाबा, हिम्मत दिला रहा है कि अब इधर उधर मत होना, वरना गिर जाओगे। कहा ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। इसलिए सदा ये ध्यान रखो, बस ये अंतिम जन्म है, अब विष पीना छोड़ दो। है ना, ये विष पीने का मतलब क्या है? हाँ, विकार में जाना छोड़ दो। और विष पीने का मतलब क्या है? हमारे अंदर किसी के प्रति कोई विष वाली फीलिंग ना हो, कोई कड़वाहट ना हो, किसी के प्रति हमारे अंदर कोई इच्छा अपेक्षाएं ना हो, किसी के प्रति घृणा भाव नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो। हाँ, ये सारे के सारे विष है। और विष की एक बूंद भी क्या करती है? हाँ, पानी को, दूध को जहरीला कर सकती है और किसी की जान ले सकती है। ऐसी विष की एक बूंद अगर हमारे अंदर पड़ी होगी ना, वो मन हमारा इतना कड़वा रहेगा, ना योग लगेगा, ना ज्ञान बैठेगा, ना धारणाएं होगी, ना बाबा सेवा कराएगा। चारों ही सब्जेक्ट में जीरो हो जाएंगे हम। तो कभी भी अलबेले नहीं बनना। नहीं, मेरा तो ये निश्चय पक्का है, बस निरंतर अटेंशन, निरंतर का अटेंशन का पहरेदार हमारे पास होना ही चाहिए। क्योंकि कौन सी खिड़की से माया आती है, वो बहुरूपिया है, पता नहीं चलती। हाँ, 63 जन्म की इतनी कमियों को लेकर बैठे हैं अंदर, कब कौन सी फाइल खुल जाए खात्मा करने के लिए पता नहीं चलता। इसलिए क्या करो, बस निरंतर के अभ्यास को चालू रखो बस। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो आत्मा, विष पीना छोड़ दो। ये सारे के सारे क्या है? विष है। बाबा ने कहा, देखो इतना समझाता हूं तो भी बच्चे समझते नहीं है। सभी आत्माओं का बाप कहते हैं पवित्र बनो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो ना, मैं आया हूं तुमको कृष्ण जैसा बनाने। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। तो बाबा कहते मैं तो तुमको कृष्ण बनाने ही तो आया हूँ, ऐसा ही तो बन जाओगे। हाँ, अब देखो वहां देखो, कृष्ण के जैसे माता पिता होंगे, हाँ, कृष्ण के जैसे सखा होंगे, कृष्ण के जैसे ही सब कुछ होगा। मैं आत्मा भी श्री कृष्ण के समान। हाँ, तो सारे संबंध में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण तन, कृष्ण मन, मतलब चारों और कृष्ण कृष्ण ही हो गया, मतलब नगरी ही कृष्णपुरी है। हाँ, इसलिए तो कृष्णपुरी नाम दिया गया है, कृष्ण की पुरी है। तो हर आत्मा के मन की अवस्था से कृष्ण के समान, ना कि रूप रंग। ठीक है, तो बाबा ने देखो ये हो जाएगा, ऐसा है ना, वर्षा मिलेगा। फिर आगे कह रहे हैं, यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 साल के बाद एक बार मिलता है। सत्य तो एक ही बाप है, अभी तुम उनके संग में बैठे हो। किसके संग में बैठी हूँ मैं? आत्मा भगवान के संग में। इतना नशा, इतना रुआब होना चाहिए उसके सामने, है ना। और मैंने कहा देखो ये भी सूती रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। क्या है, क्या करेंगे? तो भी अहो सौभाग्य। कितना याद रखना है, बस मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और भगवान मुझे पढ़ाने आया, ये बात भी निश्चय कर लो, इसको भी पक्का कर लो। हमारा बाबा यहाँ है, तीनों पाठ अभी बाबा बाबा ही बजा रहे हैं, बाप टीचर सदगुरु। तो अपना बनाते हैं, जब आत्मा पावन बने फिर लाइट का ताज मिलता है। लाइट का ताज मतलब पवित्रता का ताज ना। अब मैंने कहा जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है। हाँ, आज जब योग करें तो इस तन को देखे कि कितनी पुरानी सड़ी हुई खाल है। इस चमड़ी को निकाल दे तो क्या रहेगा? अंदर मांस रहेगा। चलो मांस चला गया तो क्या रहेगा? हड्डियां रहेगी, हाड़ पिंजर रहेगा खाली। तो है कुछ भी नहीं, लेकिन पूरा दिन हमारा इसके पीछे जा रहा है। हाँ, जिसका वजूद नहीं है उस वजूद को खत्म करने में पूरा दिन जा रहा है। जब वजूद नहीं मतलब
जिसका अस्तित्व नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और देह विनाशी है, फिर भी हमारा पूरा ध्यान इस तन को खिलाए, इस तन को नहलाए, इस तन को इधर ले जाए, इस तन को वो करे, इस तन को ऐसे कपड़े पहनाए, ये करे। पूरा दिन आप देखो तो हाँ, माताओं का ब्रह्मा भोजन के नाम से किचन में चला जाता है। फिर ना ज्ञान योग होगा, ना पुरुषार्थ होगा, फिर खाली सेवा के बल पर आप ये संसार भाव, हाँ, भव सागर कैसे पार करोगे? खाली सेवा के बलबूते पर कुछ भी नहीं होगा, फिर थक जाओगे। खाली सेवा करोगे तो देह अभिमान रहेगा, मैंपन रहेगा, मैंने किया, मैं निमित्त का भाव नहीं रहेगा। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट को साथ में लेकर ही हमें चलना है। हाँ, आगे के 2 सब्जेक्ट हम पक्के करेंगे तो पीछे के 2 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है? इसलिए बाबा ने कहा देखो ये आज प्रैक्टिस करो कि जन्म जन्मांतर की एक हाल है, बस सड़ी हुई, अब इसमें कुछ रखा नहीं, अब ये नाटक पूरा होता है, वापिस घर जाना है तो घर को याद करो और शरीर को खुशी से छोड़ना है। तो बार बार क्या करेंगे? घर को याद करेंगे। लेकिन घर को कैसे याद करेंगे? घर को तो याद करेंगे, लेकिन कैसे? अब घर जाना है। अब घर जाना है और कल परसों बाबा ने कहा ना, घर को बाबा के साथ, बाबा को घर में याद करना है। परसों कहा था ना, अकेले घर को याद नहीं करना है। घर को याद करो तो क्या करो, घर के स्वामी को भी तो याद करना पड़ेगा। तो दोनों को याद करना है। तो शरीर को खुशी से छोड़ना है। तुमको पुनर्जन्म लेना है पवित्र दुनिया में। आगे चल बहुत साक्षात्कार होते हैं और ये सारे खेल पाल है। फिर बाबा ने किसका एग्जाम्पल दिया है आज? मीरा का। राइट, मीराबाई का। है ना? तो बाबा ने मीराबाई जी का एग्जाम्पल दिया। मीरा ध्यान में खेलती थी और उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, पूरा दिन कृष्ण कृष्ण बचपन से लेकर, जिस आत्मा ने, हाँ, शादी ब्याह हो गया तो भी इतनी पवित्र रही, कृष्ण 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 ही करती रही। सोचो तो सही, कितनी भक्त शिरोमणि जिसको भगवान मुरली में याद करता है ना? इसलिए बाबा कहते हैं देखो, मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, इस ब्राह्मण में होगी तो यही गई ज्ञान लेती होगी। अगर होगी तो कहीं लेती होगी। बाबा ने स्पष्ट नहीं किया होगी कि नहीं होगी, है ना? ऐसे करके छोड़ दिया है। ऐसे नहीं डांस किया तो सत्युग में आ जाए। हाँ? मीराबाई ने मंत्र मुग्ध होकर डांस किया तो सत्युग में हो जाए, आ जाए, ऐसा है? वरना हम सभी डांस करने लग पड़े मीराबाई की तरह। हाँ, तो ऐसे थोड़ी सत्युग में आते हैं। सत्युग में आने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा देखो, इतना कुछ किया लेकिन ज्ञान नहीं था ना, इसलिए वो रह गई। तो बाबा ने कहा यहाँ चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाप भांति भीति देते हैं, है ना? मतलब अलर्ट कर रहे हैं हमें। बाबा भीति दे रहे हैं, तुम ज्ञान योग सीखे तो। एक आश है, भीति मतलब आश होती है। बाबा की हमसे चाह है, हाँ, कि तुम ज्ञान योग सीखे तो वैकुंठ के मालिक बन सकते हो बच्चे, अभी भी कर लो। हाँ, बाबा कह रहा है बच्चे अभी भी कर लो तो वैकुंठ के मालिक बन जाएंगे, है ना? तो आगे बाबा कह रहे हैं देखो, अगर नहीं बने तो क्या करे? बाप को छोड़ा तो क्या होगा? क्या कहा है? बाप को छोड़ा तो क्या हो जाएगा? क्या गटर महावाक्य में है आज? गिर जाएंगे। हाँ, बाप को छोड़ा तो गटर में गिर जाएंगे, है ना? फिर आश्चर्यवत क्या होगा? आश्चर्यवत क्या होगा? बोले कोई? बनंती भागंती सुनंती। अच्छा, हाँ, बाबा का बनंती, बाबा को सुनंती, औरों को भी सुनावंती, और फिर हाँ, भागंती। इसलिए बाबा का ओहो मम माया। हाँ, इतनी भारी चोट लग जाती है जो बाबा के बच्चे बनकर फिर बाबा को छोड़ देते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, ये कर्म क्षेत्र है, पाठ बजाने आए हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? अच्छी रीति पढ़तेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, तुम फिर से पढ़ते हो और कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, ये कर्म क्षेत्र है, पाठ बजाने आए हैं। ये बस इतना याद रखना है कि मैं सिर्फ पाठ बजाने आया हूँ। और जैसे मैं पाठ बजाने आई हूँ वैसे सामने वाली आत्मा भी अपना पाठ बजाने आई है। उसके हाथों में जो स्क्रिप्ट है उसमें मेरी नाम की बहुत सारी निंदा लिखी है, और मेरे हाथों में जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने सिर्फ प्रेम लिखा है, मैंने शांति लिखा है, मैंने सम्मान लिखा है। ऐसे अपने आप को साक्षी भाव से देखो, तो धीरे धीरे इन विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा एक धक से सब चले जाएंगे, है ना? तो बाबा ने कहा देखो आगे सब पाठ बचाने आए हैं, ज्ञान सागर सागर सबको पढ़ाते हैं,
कोई अच्छे पढ़ते हैं तो पुराने को से भी आगे तीखे चले जाते हैं, है ना? अब सवेरे सवेरे अभ्यास क्या करना है हमें? हम अशरीरी आए थे। अब वापस घर जाना है, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, सवेरे बहुत प्यार से बात करें। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद मिले हो। हाँ, बाबा अमृत वेले की बात करें। अमृत वेले सवेरे सवेरे उठो और शरीरपन का अभ्यास करो, मीठी मीठी बाबा से रूह रियान करो, है ना? तो अमृत वेले की बुक भेजना शुरू कर दी है चंपा बेन ने। भेज रहे हैं, सभी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? और आज अमृत वेला किसका मिस हुआ है? किसके लिए कह रहे हैं बाबा? किसका मिस है आज? आपका। ठीक है, चलो। और अनीता बेन का मिस हुआ? आवाज नहीं आ रही है अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किसका मिस हुआ है आज अमृत वेला? हम्म, सबके बीच में बताओ, देह अभिमान तोड़ो। किसका मिस हुआ भाई? सब आए थे। ओम शांति दीदी। मेरा हमारा मिस नहीं हुआ दीदी, हमारा नहीं अच्छा मिस हुआ है। अच्छा, ये किसने? धवल भाई का मिस हुआ है ना? धवल भाई नहीं थे, है ना? क्या हुआ भाई जी, आजकल क्यों ढीला ढीला पुरुषार्थ लग रहा है मुझे? दीदी 2-3 दिन बाहर गया था, कल ही आया हूँ। अच्छा ऐसा है। ओके हाँ। ओके, ठीक है ठीक है। कहीं भी जाए लेकिन हमारा मन बुद्धि तो बाबा को सौंप कर जाए, है ना? कहीं भी जाए, हमारा कल परसों ही बात हुई थी शायद, पता नहीं आप थे कि नहीं। हम कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, लेकिन हमारा स्केड्यूल जो है ना, उसको अगर हम पकड़ के रखेंगे ना तो हम बचे रहेंगे। इसलिए कभी अपने आप को, है ना, क्षमा नहीं करना, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना। जो हो जितना हो, चलो रोज 1 घंटा करते हो, 1.5 घंटा करते हो, आप 15 मिनट भी कम से कम करो, है ना? बाहर जाते हो तो भी अमृत वेला तो कर ही सकते हैं, है ना? हम घूमने जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, लेकिन हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं। पहले होता था, ऐसा नहीं है, होगा। नथिंग न्यू, है ना? ये हमारे साथ भी ऐसा होता था, अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा है कि नहीं, उठ तो जाते हैं। और जब जैसे पूरी रात जगे हैं तो फिर अमृत वेला करके ही सोते हैं। लेकिन एक मीटिंग तो हमारी बाबा के साथ हो जानी चाहिए, कहने का भावार्थ ये है। ऐसा लॉकिंग में जाते हैं तो कई बार होता है, पूरी पूरी रात जगना भी पड़ता है। तो जब सोए, सब जाकर सो जाएंगे, उस वक्त हम पोता मिल भी देते हैं बाबा को। हाँ, रिपोर्ट भी देते हैं और अमृत वेला भी करते हैं, दोनों करके फिर सो जाते हैं। तो फिर गिल्ट नहीं रहता कि मेरा अमृत वेला छूट गया। क्योंकि अब धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी आएगी कि बैठ नहीं पाएंगे, आत्माएं सोने भी नहीं देगी हमें शांति से। किसी किसी के साथ कुछ 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 कुछ, क्योंकि हिसाब किताब की मशीनरी बहुत अभी फास्ट चल रही है। तो तन कहीं भी जाए लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, इनकी दिनचर्या मनचर्या मेरी साथ में चलनी चाहिए मुझे। वो, हाँ, होता है, बुद्धि का काम होता है ना, कई बार डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन उसको आगे पीछे करके भी फिर श्रीमत का पालन करना है ना? क्योंकि स्पेशल टाइम दिया गया सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अमृत वेले का, बाकी सबको 5 बजे के साथ तो बात तो भक्त आ जाते हैं मंदिरों में, बाबा को वहां उनके साथ मीटिंग करनी पड़ती है ना? उनको साक्षात्कार कराने पड़ते हैं, उनकी भावना का भाड़ा देना पड़ता है, फिर बाबा उनके साथ बिजी हो जाता है। तो 2 बजे के बाद का बाबा ने टाइम जो दिया है अपने बच्चों को दिया है, तो जितने बजे उठो, जरूरी नहीं 2 बजे उठो, आप 4 बजे उठो, 3:45 को उठो, है ना? बाहर गए हो तो 15-20 मिनट भी बाबा के पास पावरफुल योग करके बैठो, ठीक है? और किसी का मिस हुआ हो तो आज बाबा से माफी मांगना, पूरे ही दिन को अमृत वेले बना देना। हमारा जब ऐसा होता था तो फिर हम कहते, बाबा आज तो पूरा दिन मैं अमृत वेला करूंगी। पूरा दिन अमृत वेला मतलब पूरा दिन अलर्टनेस, तो व्यर्थ को भी समर्थ बना दो, है ना? चलो गया, अच्छी बात थोड़ी है अमृत वेला मिस होना, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बाबा ने फुल स्टॉप लगाने की विधि भी तो दी है। थोड़ी गिल्ट में जाएंगे, अरे नहीं मेरा अमृत वेला मिस हो गया, अमृत तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। इससे अच्छा जो हुआ, सोचो बाबा ने सुला दिया था, हाँ, या चलो माया की गोद में जाकर सो गए थे, चलो उसमें भी कुछ कल्याण होगा, तो मैं सो गई या सो गया। लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो अब मैं बाबा पूरे दिन को अमृत वेला बनाऊंगी, पूरा दिन मैं बहुत अटेंशन रखूंगी या रखूंगा, और मैं आज वो जो 1 घंटा मेरा मिस हुआ है, मैं पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा करके वो 1 घंटा पूरा कर दूंगा। ऐसा कुछ कुछ अपने आप को ना ऐसे मीठी वाली पनिशमेंट दो, जिससे पुरुषार्थ बढ़ जाए। हाँ, तो ध्यान रखो, बाबा ने आजकल रोज कह रहे हैं बाबा अमृत वेले के बारे में। तो अमृत वेले की बुक बुक भेजी है, जो नहीं पढ़ रहा है, जो जिन्होंने पढ़ी हुई ना वो भी पढ़े, मतलब हम सबको ही पढ़नी है।
है ना, चंपा दीदी भेज रहे हैं तो सबको ही वो पढ़नी है। 1-2 पेज होते हैं, ज्यादा तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, वो पढ़ के सोना, सुबह उठकर ही उसको पढ़ो। उसमें सारे के सारी पॉइंट्स अमृत वेले के बारे में है। ठीक है जी। तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब वापिस घर जाना है। याद की जो आदत पड़ जाएगी ना तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, देह भान टूट जाएगा। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है, याद से तुम ये बन जाओगे। फिर बाबा ने ड्रामा की पॉइंट पक्की कराई है। ड्रामा जो मिसल चलता चलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना। फिर बाबा ने कहा शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो 5 विकारों को, देह भान को छोड़ो, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशुक को आधा कल्प से याद करती आई है। अब वह माशुक आया हुआ है। देखो कौन आया है, बाबा अपना अपनी महिमा तो नहीं कर रहे, लेकिन बाबा ये कह रहे देखो, हाँ, आधा कल जिस माशुक को याद किया था वो माशुक आया हुआ है। क्या उसको याद नहीं करोगे, उसके लिए भूलोगे? उस दिन कहा ना कि कब तक भूलोगे आखिर भगवान को, हाँ, कब तक भूलते रहोगे। बाबा ने कहा 84 जन्म लेते लेते तुम सब कुछ भूल गए हो, अब तो मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही तो खाद पड़ी है। हाँ, ये शरीर तो सिर्फ इसका एक जेवर है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में भी बाबा बताए, ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों कैटेगरी, 3 आती है। तो हमारे में अंदर ही ब्रह्मा है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर। कैसे? तो मैं ब्रह्मा बनकर क्या करती हूँ, सवेरे उठकर ही मैं मास्टर ब्रह्मा बनकर श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना करती हूँ, सत्यता और पवित्रता पर चलती हूँ, तो मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। फिर मैं विष्णु बनकर दिन, हाँ, उन्हीं श्रेष्ठ संकल्प या श्रेष्ठ समान पर स्थित रहती हूँ। मतलब मैंने उन शुभ संकल्पों की पालना की, है ना। और फिर मैं क्या करती हूँ, रात को शंकर बन के, शंकर मतलब क्या, तपस्या का प्रतीक है वो, शांति और तपस्या का प्रतीक है। तो शंकर बनकर तप कर अपने अंदर की कमी कमजोरियों को बाबा को सौंपेंगे, उसको तपाएंगे, बाबा से माफी मांगेंगे भूलों की, और सारा पोता मिल देके फिर सो जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ, परमात्मा के बाद ये 3 कैटेगरी आती है। लेकिन हमारे लिए ये 3 कैटेगरी ऐसे हमें लेना है पुरुषार्थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और मतलब बाबा कैटेगरी बताए, नंबर 1 2 3, ये ड्रामा में सबके कैसे कैसे पार्ट है वो बता रहा है बाबा। फिर बनियान ट्री को भी याद किया, जो कोलकाता में है, जिसका कोई थूर मिल नहीं रहा है ना, उसका फाउंडेशन ही नहीं मिल रहा। वैसे देवी देवता धर्म का भी नहीं मिल रहा है। बाबा ने कहा कोई कुदृष्टि, तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, कितने दिनों से, महीने से पोता मेल चार्ट, पोता मेल चार्ट, है ना। जो आपको पॉइंट भेजी गई थी, किसी को खुशी की, किसी की क्या, उसमें शीतल बहन को भेजी गई थी क्या? मैंने चार्ट के लिए किसी को बोला है, जितने भी चार्ट की और पोता मिल की पॉइंट जो आती है ना वो लिखनी है। कौन लिखेगा? शीतल बहन आपको दिया है मैंने क्या? और रोज की मुरली में चार्ट और पोता मिल की जो पॉइंट्स आती है उसको अलग छांट कर लिखनी है, अपनी नोटबुक में भी लिखनी है और ग्रुप में भी भेजनी है। हाँ, ये दिया है मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे, उस लिस्ट में देखो तो, किसी के पास हो तो। और नहीं दिया तो कौन करेगा ये सेवा? जी दीदी राखी क्या दीदी करेंगे। दिया है मैंने आपको कोई वर्क ऐसा, कोई पॉइंट भेजने के लिए कहा था कि आपको लिस्ट में नाम था? दीदी हर एक 5-6 माताओं का नाम है, उनको हर एक को अलग अलग, कोई किसी को हाँ, पवित्रता मतलब की आप नहीं थे ना उसमें। हाँ मैं नहीं थी, मुझे आज ही मालूम हुआ, हाँ, मैंने आज ही लिस्ट देखी अभी। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको पोता मेल और चार्ट वाली पॉइंट्स है ना, रोज की मुरली में जो आए ना, जी जी उसको भेजना है। ठीक है। जी जी। उसमें मेरी हाँ, मेरी पॉइंट शांति की आज लिखी है, तो वो ना सुबह ऐड कर लेना, बाकी सबको भी फिर बताए। जी जी चलो। अपनी डायरी में भी लिखना है और फिर आपको ग्रुप में भी भेजना है। ठीक है। और कभी ऐसा हो कि हमें ऐसा लगे कि शीतल बेन आज सारी चार्ट की पॉइंट बताओ, चलो 2 महीने की ही बता दो या महीने की ही बता दो, आपके पास सारी की सारी डेट्स के साथ होनी चाहिए। ये सभी को बोल रहे हैं, जिन जिन आत्माओं को वो नाम दिया था ना, उनको जो जो पॉइंट्स दिए हैं, डेट के साथ लिखना उसको, मुरली की डेट लिखो कि तो पता चले इस दिन बाबा ने ये वाली बात करी थी।
और तो कभी अचानक से बोलेंगे कि पढ़ो आप, तो आपको तुरंत आपकी कॉपी निकाल कर पढ़ना होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो अपना पोता मेल देखो, तमिल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुणा हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती। देखो जो चार्ट नहीं दे पा रहे हैं ना, वो देखो अपने आप को, क्या कहा माया बाबा ने, माया चार्ट भी नहीं रखने देती। हाँ, 2-4 दिन लिख कर फिर छोड़ देते हैं। अपने आप को चेक करो। बाप को औना रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए, इसमें मेहनत है। बाबा को तरस आता है कि मेरा बच्चा मुझे याद क्यों नहीं कर रहा है। करे तो अच्छा है, मेहनत तो है, लेकिन करे तो सही। अपने को घाटा नहीं डालना है, ज्ञान तो बहुत सहज है ना। देखो ये घाटा डालना हो जाता है फिर, इसलिए चार्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ, वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी। अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। देखो आया ना वापिस अमृत वेला। तो अमृत वेला क्या करो, याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तथा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। हमें करनी नहीं पड़ेगी मनसा सेवा, बाबा अपने आप करेगा। मुझे सिर्फ स्वस्थिति में, स्व अभ्यास में स्थित हो जाना है। भगवान को कहाँ मुझे यूज करना है, वो खुद खुद करता है। फिर हमें पता भी नहीं चलेगा, और बाबा हमें कहाँ कहाँ ले जाकर साक्षात्कार करा देगा, कोई भक्त के घर पे चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारा काम है उसको याद करना बस। तो हमारी मनसा क्या होगी, पावरफुल हो जाएगी। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। कितनी बड़ी बात है। वृत्ति मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में इतने जन्म का सब कुछ पड़ा है, उसको चेंज करना है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सेवा बाबा हमसे करवाना चाहते हैं। उसके लिए पहले अपनी वृत्ति को तो चेंज करना पड़ेगा। तो अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। है ना, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति, समर्थ स्मृति से क्या करना है, हमें लाइट और माइट देने का अभ्यास करना है। और कल भी एक अभ्यास बोला था, दृष्टि वाला योग, जो हम उसमें ऐड करने वाले हैं। 10-15 मिनट का दृष्टि वाला योग रोज होना चाहिए। या तो मुंह या तो आपके घर में फोटो है बाबा की, या आपको ऐसे ही कंफर्टेबल है तो ऐसे, बस बाबा से पावरफुल दृष्टि लेनी है। और बाबा से आती हुई शक्तियां मेरी आंखों में जा रही है, और मुझसे अब जब भी ये दृष्टि किस पर पड़ेगी, वो आत्मा निहाल हो जाएगी। ये अभ्यास हम सबको शुरू कर देना है। हमने कर दिया है जब से वो दृष्टि वाला बताया था बाबा ने। हाँ, कि आपकी दृष्टि पड़ेगी, आत्मा शांत हो जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा। क्योंकि फिर क्लिक हुआ कि नहीं, यही तो हमें रास्ते में, यही तो अभ्यास काम आने वाला है। और आज बाबा देखो वही कह रहा है। तो इन एडवांस बाबा हमसे सब कुछ करवा रहा है ना। आज वो क्या कह रहा है, वृत्ति बदलनी है, अपनी दृष्टि से सब कुछ बदलना है। तो अपनी पावर, दृष्टि में वो पावर तो भरो। अब दृष्टि में पावर कैसे भरेंगे, बोलो। एक तो बाबा से योग लगाएंगे, बाबा से पावरफुल दृष्टि लेंगे, और दृष्टि में पावर कैसे भरेंगे, जल्दी से बताएं प्लीज, टाइम ना जाए। ओम शांति दीदी, परम धाम में बाबा को याद करेंगे। अच्छा, दृष्टि दृष्टि में पावर भरने के लिए परमधाम में बाबा को याद करेंगे। ठीक, और बताओ फटाफट। ये करना ही है, करना ही पड़ेगा, सबको करना है। जी दीदी, आत्मिक दृष्टि रखेंगे ना सबके प्रति। जी, आत्मिक दृष्टि और और आत्मिक दृष्टि से और मैं अपने आत्मा जल्दी। सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा से दृष्टि लेंगे। वेरी गुड, बाबा दृष्टि लेनी। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि आ रही है, स्नेह स्वरूप दृष्टि आ रही है। ऐसे हमें हम्म हाँ हम्म। के रहे। राइट राइट, और कोई ओम शांति रिपीट। दीदी। जी बाबा का बोलो। आह्वान करके बाबा से दृष्टि लेनी है, कर्ज में बाबा का आह्वान करना है, बाबा को बुलाना है। ओम शांति। जी जी, और दृष्टि पावरफुल बनानी है, क्या करेंगे, और कोई। ये कंपलसरी सबको चार्ट में इंक्लूड करना होगा, हम करके भेजेंगे। लेकिन आज से शुरू कर दो, जिन्होंने नहीं किया है, कल भी बोला था, लेकिन नहीं किया तो कर लेना। दृष्टि वाला योग करने, दृष्टि को पावरफुल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, परहेज करनी पड़ेगी। बड़े अटेंशन से सुन लेना सभी।
हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी आंखों से जाती है और हमारे मुख से जा रहे हैं। हम जो इतना 1 घंटे से बोल रहे हैं मतलब एनर्जी जा रही है, लेकिन चूंकि ये सेवा में जा रहा है तो वो वसूल हो रहा है ना। तो हम जितना ज्यादा बोलते हैं हमारी एनर्जी लिबरेट होती है। जितना ही हम ज्यादा दृष्टि किसी को देते हैं, दृष्टि से देखते हैं, जो मतलब जहां जहां हमारी नजर पड़ती है वो चीज हमारी दृष्टि को, हमारी एनर्जी को खा रही है, समझ लो, उसको डिप्लीट कर रही है। अब इसमें पहली बात आएगी मोबाइल। मोबाइल में कोई भी वीडियो हम देख लेते हैं, हमें लगता है अच्छा क्या, चलो पहलगाम में ये हुआ, अब देखते रहे, इतने शॉर्ट्स आ रहे हैं, इतने शॉर्ट्स, इतने रील्स, कुछ भी बना कर भेज भेज कर रहे हैं सभी, और सब देख रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं। अब सब देखे और मैं देखूं, फर्क है कि नहीं? उन लोगों को दृष्टि से निहाल नहीं करना है, लेकिन मुझे करना है। जैसे मम्मा, मम्मा का बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि रमेश भाई जी, मम्मा और सब जा रहे थे मुंबई में, और हमारा ही एक बड़ा होर्डिंग, नहीं, एक किसी एड लगाई हुई थी, बड़ा सा होर्डिंग था, जो बड़े बड़े होते हैं ना ऐसे। तो भाई जी ने कहा कि देखो मम्मा, आपने देखा, हम ऐसे एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो मम्मा ने कहा मेरा मेरा ध्यान तो पूरा, मैं तो परम धाम में बाबा के साथ थी, मेरा ध्यान ही नहीं, मतलब मम्मा कहीं भी गलत दृष्टि, गलत नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं देखती थी, मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं, हम देख लेते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। आप देखना, अपने आप को चेक करना, है ना। कुछ भी देख लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो हम चलते हैं तो किसी को आते जाते को भी देखते रहते हैं। एक है कि आपको दृष्टि देनी है कि मैं आत्मा समझकर उसको देख रही हूँ और मैं दृष्टि दे रही हूँ, वो आप सेवा कर रहे हो, चलो वॉक पर गए हो और आप सेवा कर रहे हो। और एक है कि कुछ भी कर रहे हैं, आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, हाँ, फ्लैट में खड़े हैं तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं, हाँ? फिर मोबाइल में कोई क्या कर रहा है, अच्छा इतने सारे ग्रुप में मैसेज आए, अच्छा क्या चल रहा है। इतनी दृष्टि से मतलब डिससर्विस हो जाती है सेवा, तो हमारी दृष्टि इसलिए कमजोर हो जाती है, ये मोबाइल खा जाता है इस दृष्टि को। मुझे अपनी दृष्टि को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या करना है इसका चिंतन करो, और बार बार बाबा से दृष्टि लो, बार बार बाबा से, सिर्फ बाबा से और किसी से नहीं, है ना। फिर ऐसा भी योग होता है, जो आमने सामने जैसे बहनें हैं, हाँ, या आमने सामने बैठकर एक दूसरे को पावरफुल दृष्टि दे, लेकिन ये वो बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ सिर्फ बाबा के सिवा किसी से नहीं, बैठो बाबा के सामने, पावरफुल दृष्टि लो, इस दृष्टि में इतना जौहर भरो, इतना जौहर भरो, जिस पर भी ये दृष्टि जाए निहाल हो जाए। आज से करेंगे तो धीरे धीरे ये अभ्यास होगा, ऐसे नहीं सोचना नहीं नहीं। लेकिन इसके लिए एक परहेज करना, क्या करना पड़ेगा? हाँ, जैसे आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं तो पहले परहेज करना पड़ता है, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करना, है ना। परहेज होगा, आलतू फालतू कुछ भी नहीं देखना, और अपने आप को चेक करो, मैं क्या देख रही हूँ। हाँ, तो देखो अभी याद आया तो बता दिया आपको, तो ध्यान रखना। ये स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ करते रहे। मैं जो भी कर्म करूं तो मेरी मनसा में याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा के प्रति सेवा कर रही हूँ, विश्व सेवा प्रति कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। मैं जब बोल रही हूँ तो भी मैं अपने आप को आत्मा देखकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर रही हूँ। मैं कर्म कर रही हूँ तो भी आत्माभिमानी स्थिति है। आप कोई भी सेवा ना करो, लेकिन हर कर्म में ये 3 बातों को याद रखेंगे, हाँ, तो भी हमसे सेवा हो जाती है। तो का मनसा वाचा करना, 3 सेवाएं साथ करते हैं, वही क्या है, समझदार है। हम क्या करते हैं, सेंटर पर सेवा में गए, अब इतना हम बोल बोल कर रहे हैं या कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, सेवा तो होती है, लेकिन मुख से इतनी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं, है ना। कुछ कुछ सुन लेते हैं तो कानों से इतनी एनर्जी, हमारा फालतू का पर चिंतन की बातें इतनी चली जाती है, जाते हैं सेवा करने और भारी होकर आ जाते हैं। तो उसमें सेवा का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है, हमारी नजर खराब है, हमारी कान कमियों को सुन लेते हैं, है ना। हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, हम जो काम करने के लिए गए, जो सेवा हमें सौंपी गई, हम बस वही करें और ना सोचे कुछ भी। तो अपनी एनर्जी को बचाने का समय है, देखो कहने का भाव, और जैसे हम दृष्टि को बता रहे थे अभी, जैसे अपने मुख से भी एनर्जी को बचाओ, अपने कानों से, हर कर्मेंद्रिय से अपनी एनर्जी को बचाओ, ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर अव्यक्त इशारा जो चैलेंज करते हो ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वपरिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्वपरिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना, अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। हाँ, ब्रह्मा कुमार अर्थात क्या भाई जी? वृत्ति भी चेंज होनी चाहिए, दृष्टि भी चेंज होनी चाहिए, कृति मतलब कर्म हमारे चेंज हो रही है, हमारी वाणी से किसी को तीर नहीं लगना चाहिए,
किसी का दिल घायल नहीं होना चाहिए। हाँ, हम क्या करते हैं, बाहर तो हम बहुत मीठे रहते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं उन परिवार के सदस्यों के साथ जब हम जाते हैं, तब हमारा वही का वही एटीट्यूड रहता है। तो क्या कहा, वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी, चारों में हमारा परिवर्तन है, तब हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है। हाँ, तो यही तो हमारी रूहानी रॉयल्टी है जो बाबा रोज सिखा रहे हैं। साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करो। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो, मतलब जो हमें देखे, हमें मिले, हमारी ओर आकर्षित हो। कौन सी ओर? हमारी, मतलब वो मेल फीमेल वाला आकर्षण, देहभान वाला आकर्षण नहीं, लेकिन एक प्योरिटी का आकर्षण जो हमारी दादियों में था, जो चुंबक की तरह पूरी भीड़ को अपनी ओर खींच लेता था, वो वाला जो बाबा में था, है ना, वो आकर्षण हमारे अंदर होना चाहिए। इतनी प्योरिटी अपनी बढ़ाओ और अपने बोल को बहुत मीठा बनाओ, बहुत मीठा बनाओ। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अब सभी आत्माएं जो होमवर्क लिख लिख कर भेज रही हैं, जो नहीं भेज रही है प्लीज होमवर्क लिखो, चार्ट दो, क्योंकि इतने सारे जुड़ते हैं, होमवर्क तो इतना आता नहीं है किसी का, ना इतने इतने सारों का चार्ट आता है। तो सभी रेगुलर हो जाओ अपने चार्ट में, अपने होमवर्क में ध्यान रखो प्लीज। हाँ, आपके भले के लिए है। बाकी हाँ, जिसको इंटरेस्ट होता है वो बोलता है, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए आपको बोलता नहीं होता। तो कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, अपना ज्ञान योग छोड़कर भी आप में इंटरेस्ट लेना है, तो अच्छी बात है ना, तो करो। तो होमवर्क जब करें, मैं कर्म बंधनी नहीं कर्मी योगी फरिश्ता हूं, तो वो हमें फील करना है, ऐसे लिख लिख नहीं करना है। मेरी एक चुप से सबके 100 की, तो चुप रहो, बड़बड़ बड़बड़ नहीं करो, क्योंकि बोलने से बहुत दुख देते थे हम। और शब्द है ना, आत्माएं फिर भूलती नहीं है। सबको ये ध्यान रखना है, जो भी हम लिख रहे हैं, है ना, कई आत्माओं के अनुभव है कि जब लिख रहे हैं तो उसको हम जब फील करते हैं, उसके अनुभव बहुत अच्छे हो रहे हैं उनको। तो सभी को ये फील करना है, पूरा दिन इसको याद रखना है। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, और फिर बाबा ने आगे ये भी बताया था, याद और योग की चिता पर बैठने का है, उससे विकर्म विनाश होता है। ज्ञान की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं, है ना, ये भी याद रखना है। तो कैसे बाबा ने आज निश्चय की बातें कही हैं, बाबा ने जितने भी, मतलब लगभग 6-7 तो चेकिंग के पॉइंट्स बताए, वो सारे के सारे आंसर दे दें। जो आत्माएं होमवर्क चार्ट नहीं दे रही है, पोता मिल नहीं दे रही है, बाबा को प्लीज दे। रोज का जो सामान होता है उस पर अभ्यास करें। आपको कुछ नहीं समझ में आता, मधुबन वाले सामान पर अभ्यास करो, आपको वो भी समझ नहीं आता, तो जो हम होमवर्क में 5-6 महावाक्य लिख रहे हैं रोज, कि मैं पूर्वज हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे किसी एक को पकड़ के भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो बाबा ने कहा गॉडलेस स्टूडेंट की स्मृति रहनी चाहिए, बाबा की महिमा करनी है बार बार आज। और बाबा ने इतनी हमें आस रखी है कि बच्चे तुम ज्ञान योग सीखोगे ना तो वैकुंठ के मालिक बन सकते हो, भगवान आस रख रहा है। और अब बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर क्या करो, ये रूह रिहान करो, बाबा से बात करो, अशरीरी हो जाओ। आज पूरा दिन क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, ये जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई खाल है, ये पुराना जेवर है, मैं आत्मा, इसको छोड़कर और अपने घर को उड़ चली। कहा ना, घर को याद करो और घर वाले बाप को याद करो। ठीक है। और देहभान को तोड़ने के लिए बस एक बाप से प्यार, बाबा आया है मुझे कांटों से फूल बनाने के लिए, है ना। और भागीरथ पर हमें पूरा निश्चय होना चाहिए, अपने आप पर निश्चय होना चाहिए। अच्छा जी। शांति। अब संडे की एक पॉइंट, एक पॉइंट कोई भी बताएं भाई जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता दो अपने वाली पॉइंट। टाइम हो गया है आज। अगर नहीं कर पाओ तो आप तुरंत, मतलब कुछ रिप्लाई देना, तो हम किसी और को बताएं। धवल भाई जी कंफर्टेबल है जी? जी। आपकी जो संडे की पॉइंट है वो आपको बतानी है। संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ, इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म में सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगा, और बाप हर बच्चे को बेहद से मुक्त करने आया है। जैसा जन्म मेहनत की है, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त हो जाओ। या मोहब्बत है वह मेहनत नहीं। बाप दादा सहज पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहे हैं, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत बाप से, दिल से का प्यार। प्यार में लवलीन और महामंत्र है, मन मना भाव का मंत्र है, तो ये मंत्र को काम में लाओ। जी, समझ में आया ना सबको? संगम युग का वरदान सहज पुरुषार्थी, बाबा ने ये 2 पुरुषार्थ बताए थे, महीन पुरुषार्थी और सहज पुरुषार्थी। याद आया ना सबको?
तो ये दोनों वरदान हमें रोज बाबा से लेने हैं। हाँ, सुबह अमृत वेले ये रोज लेने हैं वरदान। हाँ, और 63 जन्म बाबा ने कहा बहुत आपने मेहनत की, अब तो मोहब्बत में मोहब्बत करो, मेहनत नहीं। रोज ही क्या करो, मोहब्बत बाप से, दिल का प्यार, ये एक साधन है। और प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भव का मंत्र, तो यंत्र को काम में लगाओ। तो ये देखो एक पॉइंट हो गई, कल 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया आपका, ओम मिठी शांति। बाबा का दिल मेरा- से शुक्रिया। ओम शांति। दीदी मेरा एक छोटा सा हाँ जी प्रश्न है। बोलिए। तो मैं निमित आत्मा को दृष्टि दूं तो कहाँ जाके दूं, सूक्ष्म वतन में या घर में ही बाप दादा को ऐसे करके कैसे दृष्टि दूं? आप दोनों तरीके से दे सकते हो, उस आत्मा का फोटोग्राफ सामने रखो और बाबा को अपने अपने साथ कंबाइन करो, हम्म। और ऐसे भी दे सकते हो। या आप सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के सामने बाबा से उस आत्मा को भी दृष्टि दिला सकते हो। बाबा उस आत्मा को दृष्टि दे, आप सिर्फ निमित्त बनकर देख रहे हो। हाँ, बाबा से शक्तियां उस आत्मा में डायरेक्ट जा रही है और आप हम्म। देख रहे हो उसे। आप ऐसे भी दे सकते हो। थर्ड हाँ। वन, आप बाबा से ले रहे हो और बाबा से लेकर उसको दे रहे हो, है ना। ये 3 हाँ। टाइप से आप दे सकते हो उस आत्मा को दृष्टि। फिर वो हाँ, वो आत्मा जब किस। सोती होती है, जब सोवे सवेरे अमृत वेले आप जग रहे हो लेकिन वो सो रही है। हाँ। हाँ, अब उसके सामने जाकर भी आप उसको वाइब्रेशन दे सकते हो, आप दृष्टि दे सकते हो। वो सो रही है लेकिन आप उसको आप उसकी मनसा सेवा कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है। वो सबसे पावरफुल टाइम रहेगा उस आत्मा की सेवा करने का। ठीक है, या आप और ये श्रेष्ठ आत्मा हो। हाँ, दिन में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, लेकिन हम्म। इफेक्टिव सबको सबसे ज्यादा करना हो ना, सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्टिव और जल्दी हो जाए, अमृत हाँ। वेला। ओके। जी जब दीदी। वो सो रहे होते हैं ना, तब हाँ। उसका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है, तब बाबा के साथ जाकर आप उस आत्मा की सेवा कर सकते हो वतन में। आप घर में हम्म। भी उसके सामने जाकर कर सकते हो, है ना। और जी बहुत दीदी। पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं और पूरे दिन ही देने हैं वाइब्रेशन। तो जैसे बाबा का आह्वान करते हैं तो हम हाँ। क्या देखते हैं कि सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं, सबका देवत्व जागृत हो रहा है। ये सतोप्रधान आत्माएं, ये मास्टर हाँ। भगवान है, ये बाबा के ठाकुर बच्चे हैं, ये योगी है, ये बहुत मीठे हैं, ये प्रेम स्वरूप है, ये शांत स्वरूप है, ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है। आपको ये वाइब्रेशन उस आत्मा को रोज देने हैं, बार बार देने हैं। कितनी बार? हाँ, 1000 बार। बार देने हैं। भोजन जी। में, जल में मंडल जाओ, मतलब लग जाओ। बहुत हो गया, ये बहुत लंबा चला ये पेपर, इसको खत्म करो अब इसको, जी दीदी। है ना। यही मैं सोच रही हूँ अभी कैसे खत्म होगा ये, जल्दी से जल्दी हो जाए। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जी। हो जाएगा। अपना हिसाब किताब भी कड़ा होता है ना। आप जी दीदी। थकते नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है, बस थकना नहीं है, है ना। हो जी दीदी। जाएगा। कहाँ हाँ। जाएगा नहीं होगा तो, ठीक है। हाँ। हाँ। ओम ठीक है शांति। ना। ओके जी, हाँ, ओके, जी ओके। दीदी, ओम शांति। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ये आपने जैसे कि अभी बात कही ना, तो सही बात है, हमारे संकल्प भी बहुत ही वर्क करते हैं। क्योंकि अभी थोड़े घंटे पहले ही मीन्स पापा जी थे, सो थोड़ी सी बात के ऊपर थोड़ा सा हमारे ऊपर कभी इतना गुस्सा नहीं करते थे, तो आज गुस्सा आ गया उन लोगों को। तो भूल हमारी कुछ थी भी नहीं, पर तो कोई बात नहीं। वो घर से गए तो फिर हम उनको अच्छे वाइब्रेशन दे रहे थे, उसको आत्मा देख रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद फिर से उन लोगों का कॉल आया कि मीन्स वो अपोलोजाइज, मीन्स थोड़ा सा वो फील कर रहे थे, इस हिसाब से कॉल करके उन्होंने बात की। तो देखो हमारे संकल्प भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि फिर उस आत्मा का मीन्स माइंड थोड़ा स्टेबल होता है ना, तो फिर उसे अपने आप ही रियलाइज होता है। और दूसरी बात ये थी कि दीदी, हमारे जो भी सोमान है आपने जो चार्ट में इंक्लूड किए हुए हैं, जो होमवर्क की लिस्ट है, तो दीदी हम लिखते नहीं है, जस्ट मिनट, पर हम कर्म योग में वो जो भी स्वमान है ना, तो मीन्स उसको दोहराते रहते हैं कि मैं पूर्वज पूज्य पुण्य आत्मा हूँ और मैं कर्म बंधनी नहीं, कर्म योगी आत्मा हूँ। तो इससे भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लिखने का टाइम नहीं मिलता है, पर उसको जब अपने अंदर में मीन्स चलाते हैं ना उस सम्मान को, तो भी अच्छी स्थिति रहती है। जी। कोई बात नहीं, कोशिश करो, लिखो तो ठीक है, नहीं लिख पाओ तो बस ऐसे पूरा दिन इसको करते रहो, करते रहो। एक पेज में लिखकर सामने रखो तो निरंतर आपका ध्यान रहेगा कि मुझे इस पर अभ्यास करना है ना। क्योंकि देखो पूरे संगठन का वो वाइब्रेशन बनता है, क्योंकि सब एक साथ उस पर कर रहे हैं। जो आत्माएं नहीं, देखो वैसे तो हमें नोटबुक में लिखना चाहिए, तो हम तो अपना बता रहे हैं कि हमारी एक कमी है कि हम नोटबुक में नहीं लिख पा रहे हैं। तो जो नोटबुक में लिख पाए बहुत बढ़िया है,
मोबाइल में तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना 10 बार 15 बार 20 बार लिखते हैं, और कितना लिखेंगे। नोटबुक अगर आप फ्री हो 5 मिनट टाइम मिलता है, 5 मिनट में एक सम्मान लिख लो खाली। तो ये सम्मान ही है हमारे लिए। इन पर भी अभ्यास करते हैं, देखो जो करते हैं ना उसका उसका अनुभव सबको हो ही रहा है। मतलब बाबा करा रहा है, हम नहीं करा रहे, ये बाबा ही है, बाबा का काम है, किसी इंसान का काम है ही नहीं। तो भगवान जिन जिन पॉइंट्स पर हमें करा रहा है पुरुषार्थ, तो हमें करना चाहिए। फिर ये मौका नहीं मिलेगा हमें, फिर चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। तो इस पर अवस्था बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, है ना। जो भी है उस पर पूरा फोकस करो, पूरा दिन उस पर अभ्यास करो। हाँ, कोई जी बात नहीं, दीदी, पर लिखो, हमारे ट्राई ये करो। जो अभी आप जी, आपने ये जो अभी सामान की जो लिस्ट दी है ना दीदी, वो पूरे दिन में बहुत ही अच्छे से मीन्स वर्क करती है। मीन्स सपोज हमें उस चीज की जरूरत होती है और वो ही सब सामान है, तो जी। बाबा का काम है, बाबा करा रहा है, ठीक है। ओम शांति। चलो बढ़िया। शांति। हाँ, अब अभी चार्ट का क्या बोला, हर रोज का चार्ट हमारे पास होना चाहिए ऐसे। हाँ, चार्ट तो हम दे ही रहे हैं ना, वो चार्ट की हाँ, बात है। नहीं नहीं, वो चार्ट पूरे मास की हमारे पास होना चाहिए, ऐसे ऐसे बोला था। नहीं नहीं, नहीं, अभी ऐसा नहीं बोला कुछ। अच्छा हाँ। ओहो, पोतामिल जो नहीं दे रहे हैं ना, उनको बोला कि भी चार्ट और पोतामिल रोज भेजे, और रोज का होमवर्क जो है अंदर 5-6 वाक्य होमवर्क के लिखे हैं ना, वो लिख कर भेजे, उसकी बात थी। अच्छा ओके ओके, मेरे थोड़ा गेस्ट आ गया। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं था। और आप तो कर ही रहे हो, आप तो रोज भेज रहे हो। ओके ओके, नहीं नहीं हम्म। बीच बीच में तो चले जाते। वो हाँ, दीदी लेकिन दूसरे दिन सुबह में भेजो। सुबह पॉइंट में के देना पड़ता है। जी शीतल बेन बोलो। वो मंथली पॉइंट के बारे में पूछ रहे, आप बोल रहे थे ना कि हर रोज की चार्ट की पॉइंट और चेकिंग की जो भी पॉइंट वो अलग से भेजना है, उसके बारे में पूछ रहे थे। अलग से, अच्छा वो उसके बाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में समझा दूंगी उनको, है ना, टाइम जा रहा है काफी। अच्छा चलो, बाबा का शुक्रिया और आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति।